हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश क्या है। ठीक है, और चालुक्य वंश ने कैसे शासन किया हमारे देश में, या फिर कहीं जहाँ भी शासन किया है तो उसने किस टाइप का शासन किया है, चालुक्य वंश का क्या महत्व रहा है, क्या इतिहास रहा है, इसके शासन प्रशासन उसको अच्छे से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चालुक्य वंश को जानने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि 3 टाइप के चालुक्य वंश रहे थे। ठीक है, तो 3 टाइप के चालुक्य वंश क्या क्या रहे थे, तो एक एक करके चलिए देखते हैं। तो देखिए, 3 अलग अलग लेकिन संबंधित चालुक्य वंश थे। अलग अलग चालुक्य थे लेकिन संबंधित थे। तो पहला चालुक्य वंश था बादामी चालुक्य। तो ये सबसे पुराने चालुक्य हैं जिसकी राजधानी कर्नाटक के बादामी यानी कि वापाती में थी। ठीक है, तो सबसे पुराने सबसे पहले जो चालुक्य आए थे वो थे बादामी चालुक्य, और इसने अपना राजधानी ही बादामी यानी वापाती बनाया था। ठीक है, उन्होंने 6वीं सदी के मध्य से शासन किया और 642 ईस्वी में अपने सबसे महान राजा पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका पतन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर पुलकेशन द्वितीय, हम लोगों ने इसका नाम जरूर सुना है, पुलकेशन द्वितीय, यानी कि इसका सबसे अंतिम राजा जो बादामी वंश के थे वो पुलकेशन द्वितीय थे, और उसका अंतिम राजा के मौत के बाद ही इस बादामी वंश का भी पतन भी हो गया, यानी कि खत्म हो गया था। तो पहला वंश था बादामी चालुक्य। उसके बाद थे पूर्वी चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य क्या थे, देखिए, पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु के बाद वेंगी में राजधानी के साथ पूर्वी दक्कन में उभरे ये पूर्वी चालुक्य। ठीक है, उन्होंने 11वीं शताब्दी तक शासन किया था। तो ये रहा पूर्वी चालुक्य। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी चालुक्य। बादामी चालुक्य के वंशज, ठीक है, वे 10वीं शताब्दी के अंत में उभरे और कल्याणी यानी कि आधुनिक बसकानलियान में शासन किया। तो ये रहा पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं चालुक्य वंश जो भारत में रहे थे, चालुक्य जो शासन किया था उसने अलग अलग जो शासक रहे, एक शासक फिर दूसरा शासक फिर तीसरा शासक, इस तरह किस किस शासकों ने यहाँ पे शासन किया। तो चलिए एक एक करके नाम को देखते हैं। तो पहले चालुक्य शासकों में सबसे पहला शासक रहा था पुलकेशन प्रथम, जिसका शासन काल के अंत था 543 ईस्वी से 566 ईस्वी तक। ठीक है, तो पुलकेशन प्रथम ने 543 से 566 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो दूसरा शासक जो बना था तो वो कौन था, तो कीर्तिवर्मन प्रथम था। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने 566 से लेकर ईस्वी से 597 ईस्वी तक देश में शासन किया था। जब इसके बाद आया नेक्स्ट शासक कौन था, मंगलेश। इसने 597 से लेकर 609 ईस्वी तक शासन किया था। तो मंगलेश के बाद नेक्स्ट शासक जो आया था वो था पुलकेशन द्वितीय, जिसने 609 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो शासक रहा था उसके बाद उसने कोई खास काम किया नहीं। जो भी काम किया था वो आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पुलकेशन द्वितीय, यानी भारत के इतिहास की दृष्टि से पुलकेशन द्वितीय के कार्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो हम लोग पुलकेशन द्वितीय ने क्या क्या किया था इसके बारे में एक एक पॉइंट का हम लोग चलिए समझते हैं। तो पुलकेशन द्वितीय के बारे में देखिए कि चालुक्य राजा में सबसे महान था पुलकेशन जो द्वितीय थे। जितने भी चालुक्य राजा हुए सबसे महान था, यानी उसने कई लड़ाइयाँ लड़िया और समाज को बेहतरी करिए कई काम भी किए थे। तो उसके बाद देखिए, चालुक्य शासक को दक्कन के अधिकांश भागों तक विस्तारित किया। ठीक है, अपना जो राज्य था, अपने राज्य को दक्कन के ज़्यादातर भागों में विस्तार कर दिया, यानी कि अपने राज्य को फैलाया। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या किया था, देखिए, हेनसांग ने उसके राज्य का दौरा किया। उसने पुलकेशन द्वितीय की एक अच्छे एवं अधिकारी राजा के रूप में प्रशंसा की, यानी कि जो चीन के जो राजा थे हेनसांग, है ना, हेनसांग राजा ये एक यात्री थे। ठीक है, हेनसांग एक यात्री थे, वो पुलकेशन द्वितीय के दरबार में आए थे और पुलकेशन द्वितीय के कार्यों को देखकर पुलकेशन द्वितीय की उसने प्रशंसा भी किया था। ठीक है, तो एक हिंदू होते हुए भी वो बुद्ध और जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे, यानी कि समझिए पुलकेशन द्वितीय दूसरे धर्म को भी बहुत इज्जत करते थे, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, चाहे कोई भी अन्य धर्म हो, हर धर्म को के प्रति वो सहिष्णु थे। और आगे देखते हैं, उसने लगभग पूरे दक्षिण मध्य भारत पर विजय प्राप्त किए थे, यानी कि बहुत सारे जगह को इसने जीता भी था। ज़्यादातर उसने दक्षिण मध्य भारत को। उसके बाद देखते हैं, वो उत्तरी राजा हर्ष को उसके रास्ते में रोकने के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि आप लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय का नाम उसी समय सुना है जब उसने हर्षवर्धन को हराया था, यानी कि राजा जो हर्ष थे उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। आगे देखते हैं कि प्रशासन एवं समाज, तो चालुक्य वंश में प्रशासन कैसे होता था, वहाँ का समाज कैसा था, तो चलिए देखते हैं। तो चालुक्यों के पास महान समुद्री शक्ति थी, यानी कि समुद्री शक्ति, समुद्री सैनिक थे, समुद्री मार्ग से ये लड़ाई करने में काफ़ी महारत थे। ठीक है, समुद्र के रास्ते इस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। उसके पास एक सुसंगठित सेना थी। ठीक है, यानी कि उसकी सैनिक शक्ति भी काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, किसी के साथ मुकाबला कर आराम से करते रहते थे। यद्यपि चालुक्य राजा हिंदू थे, फिर भी वे बौद्ध और जैन के प्रति सहिष्णु थे। ये बात तो हमने पहले भी बात करी कि खुद हिंदू थे और उसके अलावा उसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति अच्छे भाव रखे, बौद्ध धर्म जैन धर्म का भी इज्जत की। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था कि कन्नड़ और तेलुगु साहित्य में महान विकास देखा। कन्नड़ साहित्य और तेलुगु साहित्य का भी विकास उसने किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कला और वास्तुकला। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में हमें कला वास्तुकला के अलग अलग नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या रहा, देखो उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों को दर्शाते हुए गुफा मंदिर बनाए, यानी गुफाओं में मंदिर बनाए और उसमें धर्म के अलावा धर्मनिरपेक्ष बातों पर उसने जोर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ों पर उसने जोर दिया। धार्मिक मामले में जो गुफा होते थे, धर्म की बातें लिखे हुए रहते थे, और उसने अन्य धर्मों को भी इज्जत की, अन्य धर्मों को भी दर्जा दिया अच्छे। ठीक है, इसके अलावा मंदिरों में सुंदर भित्ति चित्र भी थे। जो भी मंदिर बनाते थे उसके अंदर भी अलग अलग चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, चालुक्य के अधीन मंदिर वेसर शैली की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि यहाँ के जो राजा होते थे, चालुक्य राजा थे, उन्होंने जो भी मंदिर बनाए तो वेसर शैली का मंदिर बनाते थे, वेसर शैली। ठीक है, और इसे दक्कन शैली या फिर कर्नाटक द्रविड़ या चालुक्य शैली भी कहा जाता है। ये जो वेसर शैली होता है इसे कर्नाटक द्रविड़ भी कह सकते हैं या फिर चालुक्य शैली भी कहा जा सकता है। यह द्रविड़ और नागर शैलियों का एक संयोजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पटडकल। ठीक है, ये पटडकल जो स्थान है ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि पटडकल जो स्थान है ये यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में के रूप में इसे चिन्हित किया है। यहाँ 10 मंदिर है, इसमें इस जगह में जो है 10 मंदिर है, और जिसमें 4 नागर शैली में बना हुआ मंदिर है और 6 द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, यानी कि कुल 10 मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर और संगमेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है और पापनाथ मंदिर नागर शैली में है। यानी कि ये सब कुछ मंदिर जो है जो अलग अलग शैलियों में बनाए गए हैं। तो यानी कि ये यहाँ के कला को दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर कला को उच्च दर्जे का समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने पूरी तरह से चालुक्य वंश को समझ लिया। चालुक्य वंश का शासन प्रशासन, उसके राजाओं के बारे में अच्छे से जान लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।